शादी का निर्णय और एक शादी को तोड़ने का निर्णय, ये किसी के भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण होगा। जब आप अपने शादी के लिए किसी जीवन साथी की तलाश करते हैं तो आप अपनी पसंद और नापसंद को सामने रखते हैं और उसी आधार पर अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। और इसके साथ साथ आप हर चीज़ को कंपेयर भी करते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप कोई शादी का डिसीज़न लेते हैं तो ऐसी शादियां असफल रहती हैं और असफल रहने वाली स्थिति ऐसी होती है कि आप उसे डील ही नहीं कर पाते। जी हाँ, शादी और शादी का निर्णय आज जिस तरीके से शादी को लेकर के लोगों के मन में जो राय या कोई धारणा बनी हुई है वो बनना स्वाभाविक है, क्योंकि कहीं ना कहीं शादियां टूट रही हैं और उनका प्रभाव उन लोगों पर पड़ रहा है जो शादी के बारे में सोच रहे हैं या फिर निर्णय लेने की स्थिति में हैं। तो पहली चीज़ आती है कि शादी क्यों ज़रूरी है, आखिर हमारे बुज़ुर्ग इसे क्यों करते आ रहे हैं, इसका सार्थक मूल्यांकन क्या है, क्या शादी किसी के जीवन को खुशहाल बना सकती है या नहीं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो शादी को लेकर के आज के युवा को भ्रमित कर रही है या ऐसी स्थिति में डाल रही हैं कि वे कंफ्यूज हैं कि वे शादी जैसे रिश्ते को चुने या नहीं, क्योंकि पहले से कुछ ऐसी राय बन चुकी है जो उन्हें शादी जैसे रिश्ते में जाने से रोक रही है, या जिन्होंने शादी की तो वो शादी को संभाल नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं शादी का निर्णय आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता है जो उम्र भर चलने वाला है, जो कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षकारों को एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है, जिसमें बच्चों का भविष्य, जिसमें माँ और पिता की भूमिका, ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ आज के युवाओं के सामने देखने को मिल रही हैं। वैसे तो हर इंसान किसी न किसी परिवार का हिस्सा होता ही है। बिना परिवार के किसी भी इंसान का जीवन यापन, पालन पोषण संभव नहीं है। वैसे तो एक उम्र तक जानवर भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, हर वो चीज़ करते हैं जो उनके वश में होती है। ऐसा आपने जानवरों को देखा होगा, कैसे एक जानवर अपने बच्चे को एक सही समय तक संभालता है और उसके लिए वो कभी कभी जान भी दे देता है। तो ये बात हुई जानवरों की। तो हम इंसानों के साथ भी कोई ख़ास अलग बात नहीं है। हम अपने बच्चों को एक अलग तरीके से संभालने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारी खुद की कुछ
धारणाएं या पहले से बनी हुई कुछ राय होती है। जानवरों से बेहतर हम अपने बच्चों की देखभाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पा रहा। एक अच्छी समझ रखते हुए, बुद्धि रखते हुए, यहाँ तक कि शिक्षित होते हुए भी हम इंसान बच्चों की परवरिश प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर या किसी शिक्षा पद्धति के आधार पर नहीं कर पा रहे, क्योंकि पिछले कई दशकों से इस बारे में सोचा ही नहीं गया। परिवार बने, शादियां हुई, बच्चे पैदा हुए और आज पॉपुलेशन भी इस बात को स्पष्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं हमारे बुज़ुर्गों ने परिवारों में जन्म लिया और लगातार सिर्फ शादी की और बच्चे पैदा किए, लेकिन जिस चीज़ को उन्होंने महत्वपूर्ण माना उस चीज़ को संभालना उन्हें नहीं आता था और न ही उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया। इसका एक बड़ा कारण है कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, कहीं ना कहीं हमारा समाज एक शादी और परिवार को कैसे संभाला जाता है इस पर कोई व्यवस्था नहीं कर पाया और न ही कोई ऐसी शिक्षा बना पाया जिससे लोग परिवार, शादी और बच्चों की परवरिश सीख पाएँ। वैसे हम इंसानों की एक ख़ास बात है कि हम शिक्षा के रूप में हर चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं। आज हम इंसानों ने जो शिक्षाएं ली और उन शिक्षाओं को लेने के बाद उन्होंने जो परिणाम दिए वो अद्भुत थे। आज हम इंसानों ने एक शिक्षा पद्धति को अपना करके मशीनें बनाना, उपकरण बनाना, नए नए आविष्कार किए। वहीं पर मानव जीवन को चलाने के लिए हमने पिछले दशकों से ध्यान ही नहीं दिया, या तो पहले से ही ऐसी कोई शिक्षा मौजूद रही होगी जिसकी वजह से हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और आज जब वो शिक्षा हमें दिखाई दी या दिख रही है जो टूटी फूटी सी है, जिसे हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो शिक्षा मौजूद है तो हो सकता है कि आज हम ऐसी स्थितियों में हैं कि हमें जो जीवन दिया है, जो जीवन हमें मिला है, उसे हम उस शिक्षा पद्धति के आधार पर अच्छे से चला पाएँ।